प्रकृति के बारे में इतना बात किया, तो सबसे पहले ज्वर तो पता हो। तो आयुर्वेद के हिसाब से ज्वर क्या है? संतापोदेह मानस, मतलब अगर आपकी बॉडी में संताप हो रहा है, माइंड में संताप हो रहा है, अगर बहुत इरिटेटेड हो, तो भी आयुर्वेद के हिसाब से आपके अंदर ज्वर है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूँ, आप क्या सोचते हो कि मुझे कोई और तकलीफ है, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप सारे मतलब साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास जाते हो, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, वहाँ पर वजह होती है कई बार आपका ज्वर होता है जो अंदर बना रहता है। क्योंकि आयुर्वेद की बड़ी अच्छी सी, बड़ी प्यारी सी डिफिनेशन है, बहुत छोटी सी है, मतलब बहुत छोटी, बहुत प्यारी है। संतापो देह मानस, कि देह में संताप हो रहा, मन में संताप हो रहा है, तो ज्वर है। अब ज्वर की बात कर लिया तो ज्वर का चिकित्सा सूत्र की बात कर रहे हैं। ज्वर का चिकित्सा सूत्र है लंघनम स्वेदनम कालो एवागु तिक्तको रस। लंघनम मतलब आपको फास्टिंग करना है। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो जितना फास्टिंग कर सकते हैं उतना करिए, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। लंघन का मतलब है कि दाल चावल रोटी सब्जी बैठ नहीं जाएंगे खाने, प्लीज़ भारी खाना कुछ मत खाइए। कुछ लोग क्या करते हैं कि फीवर हो गया वो तुरंत मैगी बनाकर खाते हैं, कुछ पिज्ज़ा बर्गर पास्ता खाने लगते हैं, कुछ और कंटेंट बनाकर खाने लगते हैं। कई सारे लोग को मैंने देखा, बच्चे हैं तो उनको भैया पिज्जे का मतलब इसका पनीर का पकौड़ा बनाकर दे दो, इस तरह की भारी चीज़, आलू की पकौड़ी बनाकर दे दो। प्लीज़ बच्चों को कोई भारी चीज़ तो मत खिलाइए। बच्चों को लघु आहार देने का कहा गया है। लघु आहार का मतलब है भारी भारी चीज़ें नहीं, या बहुत डेकोरेटिव आइटम देने के लिए नहीं बोला गया है। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए। स्वेदनम, अगर बच्चे को ठंड लग रही है तो तुरंत तुरंत आप उसको मोटा कपड़ा हो दीजिए, जैसे हमारे पुराने ज़माने में, उससे भी पसीना होकर के फीवर उठ जाता है। लंघनम स्वेदनम कालो, समय की प्रतीक्षा करिए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फीवर हो गया और फीवर हो जाने के बाद आप चाहते हो कि आधे घंटे के अंदर हमारा फीवर सबसाइड हो जाए। ये आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे मैंने आप लोग को हीलिंग क्राइसिस में बताया था कि हीलिंग क्राइसिस जब होती है, जब बॉडी आपकी हील कर रही है, तो सब फीवर भी होता है, लूज मोशंस भी होते हैं, वॉमिटिंग होते हैं, अलग अलग टाइप की कंडीशंस होती है। उनको मेंटली बियर करिए। नहीं बियरेबल है तब अपने चिकित्सक को बताइए, बट कोशिश करिए। काल मतलब समय की प्रतीक्षा करिए। तुरंत तुरंत नहीं है कि लोग क्या करते हैं, नापा, टेम्परेचर कम भी आया तो भाई कल तो ऑफिस जाना है, उठाओ एक पीसीएम और एक एंटीबायोटिक डाल करके खा लेते हैं, और उसके बाद में आधे घंटे बाद आप उनको देखोगे बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे होते हैं, पनीर की सब्जी खा रहे होते हैं, पास्ता पिज्जा चाउमीन पेस्ट्री पैटीज, मतलब दुनिया भर का हर कचड़ा खा रहे होते हैं। एंड दे सेड कि मुझे फीवर है। ऐसे लोग से मुझे बहुत इरिटेशन कॉज होती है। तो प्लीज़ मत ये काम करिए, क्योंकि ये इसमें क्या है ना कि आप अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी बॉडी के साथ मत खेलिए। इस बात का ख्याल रखिए। तो लंघनम स्वेदनम कालो एवागु, एवागु का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप की खिचड़ी या दलिया टाइप की चीज़ें हमारे आयुर्वेद शास्त्र में है। जैसी आपकी कंडीशन होती है, जैसे आपके साइंस सिम्टम होते हैं, उस हिसाब से अलग अलग एवागु कल्पना है। हमारे चरक जी ने चरक सूत्र स्थान 2 में मतलब उन्होंने 28 तरह की एवागु का वर्णन किया है। तो 28 तरह की एवागु है, सोच लो। उसमें सबसे पहले शूल प्रशमन है, फिर आगे ढेर सारी एवागु है। मीन्स अलग अलग तरह खिचड़ी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल चावल डाला, हल्दी नमक डाल करके तड़का मार दिया है, घी जीरे का है, ये सब चीज़ नहीं है। आप इतनी आयुर्वेद में डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा वेरिएशंस है कि आप सोचते रह जाएंगे। जो आप सोचते हैं ना ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक आ चुकी, फाइनल जनरेशन आ रही है, ये सब दुनिया भर का अपन दिमाग सोचते हो। मैं आपको बता दूं हमारे आयुर्वेद शास्त्र में उससे ज़्यादा है। मतलब एक ज्वर की दवाएं सर्च मारोगे तो इतनी दवाएं मिल जाएंगी कि आप सोचते रह जाओगे। वो आपके चिकित्सक को डिसाइड करने दो कि आपको किस वक्त में क्या देना है। तो लंघनम स्वेदनम कालो एवागु तिक्तको रस, और उसके बाद तिक्त औषधियाँ हैं। तो मैं सीधे कहती हूँ, जैसे जो लोग थोड़े से बहुत अच्छी उनकी मतलब क्या होती है, सत्व होता है, बियर करना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई थोड़ा सा 2-3 दिन बिल्कुल रेस्ट कर लो, कुछ भी मत खाओ पियो, और बाद में हम आपको तिक्त रस की बहुत सारी औषधियाँ देंगे। जैसे फलत्रिकादिक्वात है, गुड़ची है, वो दे सकते हो। कुछ भी नहीं है आपके पास, चिरायते का काढ़ा है, दुनिया भर के 50 दवाएं हैं, वो सारी चीज़ें दे सकते हो। त्रिफला तक दे सकते हो, क्योंकि ज्वर हर महाकषाय में चरक जी ने डाला हुआ है। ये आपका विश्वास है। हाँ, उस त्रिफला की क्वालिटी शुड बी एक्यूरेट। ऐसा नहीं चाहिए कि मार्केट में जो आप त्रिफला पाउडर ले रहे हो या त्रिफला टैबलेट ले रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और क्वालिटी अच्छी नहीं होने से दवा ने काम नहीं किया। तो आपने सोचा क्योंकि ज्वर हर महाकषाय में हमारे द्राक्षा जी भी हैं, आप द्राक्षा से छीर दे सकते हो। पेशेंट की ज़रूरत, जैसे प्रेगनेंसी वाले के पेशेंट्स होते हैं, तो प्रेगनेंसी में हम क्या करते हैं कि लघु आहार पर रखते हैं, साथ में मुनक्का है, द्राक्षा है, इस तरह की चीज़ें, हल्की हल्की चीज़ें देते हैं। सीता है, हमारे मिश्री जी भी पड़े हुए हैं। डिपेंड ऑन द कंडीशन की जैसी आपकी सिचुएशन होगी हम आपको देंगे। बट मैंने आपको ज्वर का चिकित्सा सूत्र ये बता दिया कि लंघनम मतलब लाइट डाइट लीजिए या बिल्कुल भी डाइट न मत लीजिए।
मोटा मोटा कपड़ा ओढ़ने की अगर ठंड लग रही है तो मोटा मोटा कपड़ा ओढ़िए। लंघनम स्वेदनम कालो को समय की थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, 2-3 दिन रेस्ट करिए, रेस्ट मोड पर लाइए बॉडी को। कुछ मंत्र हैं जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, या पेशेंट के रूम में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से है। हालांकि अलग अलग पेशेंट के हिसाब से मतलब उनकी कुंडली की कंडीशन के हिसाब से भी मैं बोलती हूँ कि आप ये कर लो। नहीं कुछ समझ में आता तो उनकी चैंटिंग कर लो, या ओम नमः शिवाय बहुत छोटा सा जाप है। और शिव जी चूँकि हर विधा के मालिक हैं, हर चीज़ उन्हीं से जनरेट हुई है, तो आप उनको भी याद कर सकते हो। पर जितना विश्वास के साथ करोगे आपके अंदर हो, आपका जो छोटा बच्चा आप उसके साथ करा सकते हो, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के साथ किया था। कई बार बच्चे को मैं बोलती थी भैया आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो आप करिए, और वाकई उससे इतना शानदार रिजल्ट आता था कि बहुत छोटे या शुरुआत में मैं भी एलोपैथिक प्रैक्टिस करती थी, या मेरा भी एलोपैथिक माइंडसेट था, तो मैं जब डॉक्टर्स के पास जाती थी तो वो सरप्राइज रह जाते थे कितना शानदार रिजल्ट कैसे आया है। तो वहाँ पर जो डाइट और लाइफस्टाइल का जो ख्याल रखना है वो टोटल मैं रखने की कोशिश करती थी, या मंत्र जाप वगैरह का, ये सब सारी चीज़ों का ख्याल रखते थे, और उन सारे केसेस में बहुत शानदार रिजल्ट आते थे। तो मेरा कहने का मतलब है आयुर्वेद की दवाएं आपकी जो मेरी अपनी है, बहुत सारे लोग होते हैं कि मैम आप रिग्रेट करके बोलते हो, मैं कभी रिग्रेट करके नहीं बोलती। जो मेरा अनुभव है वो सिर्फ मैं आपसे शेयर करती हूँ, और मुझे वाकई बहुत शानदार अनुभव आए हैं। और जैसे कहते हैं ना कि बाबा जी के पानी से भी इलाज होता है, आपका उतना श्रद्धा उतना विश्वास होना चाहिए। वहाँ पर क्या होता है बाबा जी के उससे मतलब लोग पथ्य पालन कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतना अपने आप पर विश्वास रखिए कि मैं ठीक हो जाऊँगा, आपका चिकित्सक अच्छा है, सारी चीज़ों के साथ फॉलो करिए। और तब पर भी कोई दिमाग में डाउट है तो मैंने हमेशा कहा है कि आप अपने डाउट को यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं, आप अपने डाउट को फेसबुक पर भी डाल सकते हैं, आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हैं, पर्सनल वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, बट कॉल मत किया करिए। मैं कई सारे लोगों को बोलती हूँ कि कॉल नहीं करिए, वो कॉल करते हैं, फिर जब मैं खाली होकर उनको कॉल करती दे डिडंट पिक द कॉल। पहली बात है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कंसल्टेशन लेना चाहते हैं बट पेड नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपकी पॉकेट फ्रेंडली है तो प्लीज़ कंसल्टेशन फीस पे करिए। आपकी जितनी क्षमता होगी आप बताएंगे, मैं उसी हिसाब से आपको बोलूँगी, लेकिन अपने मन से कुछ ना कुछ ज़रूर पे करिए। फ्री की चीज़ें मत लीजिए, फ्री की चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं, बहुत खराबी करती हैं, वक्त के साथ पता चलता है। आपके सजेशन नहीं होगे तो मैं अपने लेबर क्लास पेशेंट से किसी से फीस नहीं लेती हूँ, ठीक है। बट मेरे एक लेबर क्लास पेशेंट की एक ब्यूटी बड़ी अच्छी सी है, मतलब लेबर मतलब कि जो लोअर लेवल इकोनॉमिकल लेवल के हूँ, मेरे सारे पेशेंट मेरी बात को इतना फॉलो करते हैं और इतना शानदार रिजल्ट उनके केस में आता है कि उनका रिजल्ट ही मेरे लिए उनकी फ़ीस हो जाती है। बट तब पर भी जिनकी पॉकेट फ्रेंडली है उन सारे लोग को बोलती हूँ कि प्लीज़ फीस दीजिए, और आयुर्वेद में विश्वास रखिए, इस्पैथी में विश्वास रखिए, अपने सनातन संस्कृति में विश्वास रखिए। मतलब आपका चिकित्सा आपको जैसे खाने पीने उठने बैठने को बोलता है उस तरीके से करिए, और फॉलो करके देखिए, न रिजल्ट आए तो फिर अब बताइएगा। आयुर्वेद बहुत शानदार है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, और हमारे जो चिकित्सक गण हैं उन सारे लोग को विश्वास करना पड़ेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज की वाणी को